नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें और उस खबर की फाइनल रिपोर्ट क्या आई है, यानी खबर कहां तक पहुंची है, किस बड़ी खबर पर आज दिन भर पूरे देश में चर्चा रही है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की। कोलकाता के आईपैक ऑफिस पर ईडी रेड के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं और जवाब तलब कर लिया है पश्चिम बंगाल सरकार से। देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप बहुत गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान सीएम ममता बनर्जी वहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। ईडी ने बंगाल सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आईपैक रेड मामले में ईडी के 4 आरोप हैं। 1, रेड के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस ने जांच में रुकावट डाली। 2, सीएम ममता अपने साथ कई सबूत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले गयी। 3, ईडी को दस्तावेज जब्त करने से रोका गया और पुलिस ने मदद तक नहीं की। 4, बंगाल पुलिस ने 4 एजेंसीज की टीम को घेरा और उन्हें धमकाया भी। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर कहा कि कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सब पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के डीजीपी से 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। आज जयपुर का नजारा देखकर पूरा पाकिस्तान कांप रहा था, क्योंकि जयपुर आज सिर्फ एक शहर नहीं था, ये भारत की सैन्य शक्ति और वीरों के शौर्य का मंच था। जयपुर में वीरों के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान के दांत खट्टे हो रहे थे।
किसी को ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया तो किसी को भारत की असली ताकत का एहसास हुआ। आधुनिक हथियारों की गर्जना, आसमान चीरते ड्रोन और भारत तकनीक से लैस भारत की सेना। दृश्य साफ संदेश दे रहा था, ये प्रदर्शन नहीं, चेतावनी है। भारत अब न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करता है बल्कि भविष्य की जंग के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। आज की सुबह गुलाबी नगरी जयपुर के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। मौका था भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस का और मंच बना जयपुर का महिला रोड। सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के मुख्य और ऐतिहासिक परेड, जहां जमीन से लेकर आसमान तक देश की सैन्य ताकत पूरी शान से नजर आई। ये परेड इसलिए भी खास रही क्योंकि पहली बार भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक परेड को सैन्य छावनी की दीवार से निकालकर सीधे जनता के बीच लाई। सुबह जब परेड की शुरुआत हुई तो जयपुर देशभक्ति के रंग में रंग गया। महिला रोड पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख भारत की ताकत देखने को बेकरार थी। परेड में अत्याधुनिक हथियारों का शानदार प्रदर्शन हुआ। अर्जुन टैंक, T-90 टैंक, K9 वज्र, पिनाका MLRS, धनुष तोप, BMP, शिल्का और 155 mm अमोघ। हर हथियार भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की गवाही दे रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल की हम आपको दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में जवान लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल हो पाया था। या आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप ये ब्रह्मोस की देख रहे हैं। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो लगभग ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर दूर तक है। ये अत्यधिक सटीकता के साथ लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी प्रभावशीलता और घातकता को सिद्ध कर दिया था। और इसके बाद जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आकाश की आप देख रहे हैं। ये आकाश किस तरीके से काम करता है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि आकाश किस तरीके से काम करता है। ये भारत की स्वदेशी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये एक मोबाइल सुपरसोनिक हवाई ढाल प्रदान करती है, जो 25 किलोमीटर तक के दायरे में एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ये सटीक और हर मौसम में हवाई सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक रडार का उपयोग करती है। तो ये जो भारत की सेना है, जो भारतीय सेना है, उसके अदम्य साहस को परिचय करवाता है, अदम्य साहस को दिखाता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत को सुरक्षा प्रदान की। परेड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अग्निबाण, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जैसे 20 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी हुई। सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी ताकत का प्रदर्शन दिखा। ध्रुव, चीता, चेतक हेलीकॉप्टरों की शानदार फ्लाई पास्ट ने पूरा आसमान देशभक्ति के जय घोष से गूंजा दिया। ड्रोन युद्ध की बदलती तस्वीर भी परेड में साफ नजर आई। 13 तरह के स्वदेशी ड्रोन, 3 तरह के जैमर सिस्टम, मोबाइल ड्रोन, ऑपरेटर सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस ओबी वैन और रोबोटिक डॉग भविष्य की जंग की तैयारी का संदेश दे रहे थे। आज का जो भव्य परेड पहले कभी नहीं जयपुर में हुआ। फर्स्ट बार जो जयपुर में ऐसा परेड कभी भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जयपुर के निवासी आज बहुत खुश हैं, जो कि ये आर्मी डे परेड फर्स्ट बार जयपुर में हुआ है। इस पे लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कान से ही देखा जा रहा है कि लोग कितने खुश हैं। परेड की शान बने भारतीय सेना के जाबाज जवान। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, भैरव कमांडो समेत कुल 7 रेजिमेंट की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। खास तौर पर भैरव कमांडो की मौजूदगी सबके लिए आकर्षण का केंद्र रही, जो पहली बार इस परेड का हिस्सा बनी। हर तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस शानदार आयोजन के लिए पिछले 1 सप्ताह से महिला रोड पर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही थी, ताकि आज हर कदम, हर प्रदर्शन बिल्कुल परफेक्ट हो। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। जयपुर में हुआ ये आयोजन उसी गौरवशाली विरासत और आधुनिक भविष्य का शानदार संगम था। जयपुर से पूरे देश को एक ही संदेश मिला,
भारतीय सेना सिर्फ हमारी ढाल नहीं, हमारा गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कश्मीर में आतंकी गतिविधि देखे जाने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस से जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिर्फ 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन भी चलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सूचनाओं और ड्रोन हमलों की आशंकाओं के मद्देनजर गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान से जुड़ी हालिया ड्रोन गतिविधियां और खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसीज ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पूरे कश्मीर में सतर्कता बढ़ा दी है। श्रीनगर में पुलिस और सेना ने मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और इस संयुक्त अभियान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौकियों पर वाहनों की गहन चेकिंग और पैदल यात्रियों की तलाशी भी ली गई। जम्मू कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गणतंत्र दिवस की आमद पे सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जितने भी सुरक्षा एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको जो हाई अलर्ट पे रखा गया। हमने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटीज़ जो जम्मू कश्मीर घाटी के LOC और IB सेक्टर्स में देखने को मिली। उसके बाद जो है जम्मू के सेक्टर्स में कई सारी जगह जो है एनकाउंटर्स जो है वो देखने को मिले। और उसके साथ साथ एक मेजर ऑपरेशन जो है श्रीनगर के हारवन इलाके में देखने को मिला कुछ दिन पहले। और कल 2 दिन के बाद वहाँ से ऑपरेशन जो है वो कॉल्ड ऑफ किया गया। आपको बताते चले कि सेंट्रल कश्मीर के इलाके में कुछ फॉरेन आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। वही एरिया है हारवन का, दाचिगांव का इलाका, वही इलाका है जहाँ पे ऑपरेशन महादेव जो है वो हमें देखने को मिला। ये वही आतंकी, वहाँ पे पाकिस्तान के आतंकियों को ढेर किया गया जो पहलगाम घटना में जिन्होंने 22 से ज़ायद जो है पर्यटकों को बेरहमी से वहाँ पे कत्ल किया। उसके बाद उन आतंकियों को जो है हारवन के इलाके में ही, उसी फॉरेस्ट के एरिया में ही जो है न्यूट्रलाइज किया गया। कुछ दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ने जो है कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कहीं ना कहीं आतंकियों की कमर जो आतंकी के मंसूबे हैं उनकी कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। उसमें होटल्स की चेकिंग की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी के कई इलाकों में पुलिस और सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सभी जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से कई बार ड्रोन गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो खबर नहीं, मिसाल है और मैं तो कहता हूं एक क्रांति भी है। अच्छा, दिल्ली की जब बात होती है तो इन दिनों सबसे पहली बात क्या आती है जहन में कि हवा में जहर घुला हुआ है, पानी भी जहरीला है, ज़मीन पर कंक्रीट का जाल फैल चुका है। लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली का एक ऐसा गांव भी है जिसने ये साबित किया है अगर इरादे मजबूत हों तो उजड़ी हुई हरियाली को फिर से जिंदा किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के इस इलाके से पूरे दिल्ली को ही नहीं, देश के हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली का एक गांव सिरसपुर, विकास की कीमत पर यहां हरियाली उजाड़ दी गई है। एक दौर था जब दिल्ली का सिरसपुर गांव खेतों, पेड़ों और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन वक्त बदला और विकास की आंधी की दौड़ में गांव की पहचान मिटती चली गई। येलो लाइन मेट्रो को जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक ले जाने के लिए सिरसपुर की बड़ी जमीन अधिग्रहित कर ली गई। जहां कभी खेत लहलहाते थे वहां आज कंक्रीट का विशाल मेट्रो डिपो खड़ा है। विकास की कीमत चुकाई यहां के गांव वालों ने। हजारों पेड़ काट दिए गए, खेत खत्म हो गए और हरियाली इतिहास बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो तो जरूरी है, लेकिन क्या विकास का मतलब
प्रकृति को कुचल देना है? दिल्ली पहले ही जहरीली हवा से जूझ रही है और सिरसपुर जैसे गांव हरियाली बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे भी इस अपनी अगर कहा जाए कि पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पेड़ लगाने से कितनी जो है प्राकृतिक या ऑक्सीजन या किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, इससे जागरूक हैं। बेटा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक राणा है। कनक, आज क्या करोगी? आज मैं पेड़ लगाऊंगी। पेड़ लगाने के बाद फिर भूल जाओगी या इसको देख रेख भी करोगी? देख रेख भी करूंगी। अच्छा, क्या कहोगी आप छोटे छोटे लोगों से, किस तरह की अपील करना चाहोगी आप? मैं अपने सारे देशवासियों को कहती हूँ कि अपने जन्मदिन पे हर पेड़ लगाए। अच्छा, और सिर्फ जन्मदिन पे पेड़ लगाएं, और भी कोई त्योहार है उस पे भी लगाएं? और भी कोई त्योहार है उस पे भी लगाए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्वांश। दीदी के हाथ में पेड़ है, आप क्या करोगे? मैं टीटी पे लगाए, मैं टीटी पे मैं पानी डालूंगा। ओह, अगर दीदी पेड़ लगा देगी तो पानी डालोगे? वाह भाई वाह, ये है जज्बा, देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चों का। अपनी उजड़ती हरियाली को देखकर गांव वालों ने हार नहीं मानी, बल्कि संघर्ष का रास्ता चुना। करीब 7-8 साल पहले मेट्रो डिपो की चार दीवारी के साथ पेड़ लगाने का संकल्प लिया और आज नतीजा यह है कि डिपो के चारों ओर करीब 1700 मीटर तक सड़क के दोनों तरफ 3031 से ज्यादा पेड़ लहलहा रहे हैं। ये गांव के जिद और एकता की मिसाल है। सर, इसके लिए क्या आप लोग गांव में भी मीटिंग करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, बताते हैं? बच्चे यहाँ पूरा गांव सुबह घूमने आता है, ऑटोमेटिक माउथ पब्लिसिटी है, लोग देखते हैं, अपने आप खिंचे चले जाते हैं, अपने आप जुड़ते चले गए। ये किसी के घर जाके हम ये नहीं कहते कि भाई आओ हमने पेड़ लगाने हैं। लोग सुबह घूमने आते हैं, बच्चे दौड़ करते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं, वो देखते हैं कि देखो ये पेड़ लगा रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं, अगले दिन तो और आ गए। मतलब अगर कहा जाए तो शुरुआत आप लोगों ने किया, लेकिन इसको देखते हुए लोग जुड़ते चले गए, गांव में भी एक जोश आ गया। लेकिन जो एक अहम बात है कि किसी भी तरह का पर्व होता है या कोई, जैसा आपने बताया कि किसी की डेथ हो जाती है या किसी का जन्मदिन है, उस अवसर पर भी ये कब से शुरू किया आप लोगों ने? ये ऐसा है जी, जैसे एक बार आया था कि स्मृति वन बनाए थे दिल्ली सरकार ने, वो दिमाग में एक आइडिया आया कि स्मृति वन में ये होता है कि कोई भी अपने किसी पूर्वज के नाम पे जाके पेड़ लगा दे। तो वही चीज यहाँ भी आ गई हमारे दिमाग में कि भाई क्यों ना हम अपने बुजुर्गों के नाम से एक एक पेड़ लगा दें। तो वो चीज चालू हो गई तो हो गई। बच्चे टोटल कितने पेड़ अब तक हो गए होंगे? 4-5 हजार हो गए? यहाँ पर 3000 से ऊपर पेड़ है हमारे, 3029 पेड़ है। बिल्कुल ठीक काउंटिंग है, बिल्कुल काउंटिंग है हर एक। और आज एक आप लगा रहे हैं? एक लगा दिया, 3030 हो जाएंगे, 30 हो गए। करने से किस तरह की एनर्जी मिलती है, किस तरह का आपको एक होता है ना, मन को तसल्ली मिलती है, क्या ऐसा कुछ? एक मन को ये सुकून मिलता है सर, जो ये हम झेल रहे हैं ना पोल्यूशन, ये बच्चे ना झेले, बस एक तसल्ली होती है मन को। और एक मैसेज भी देना चाहूँगा सर इसके थ्रू कि अगर हर गांव से सिर्फ हमारे 5 भाई तैयार हो जाए ना, तो शायद ही दिल्ली के अंदर पोल्यूशन रहेगा। सिरसपुर में पेड़ सिर्फ लगाए नहीं जाते, उन्हें भावनाओं से जोड़ा जाता है। जन्मदिन हो या बच्चे का जन्म, होली, दिवाली की खुशी हो या किसी अपने को खोने का गम, हर मौके पर एक पेड़ जरूर लगाया जाता है। बुजुर्ग हों या युवा, महिलाएं हों या बच्चे, पूरी बस्ती इस हरियाली की मुहिम में एकजुट है। इन पेड़ों का असर अब जमीन पर भी साफ नजर आने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके की हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई है और हरियाली ने पूरे माहौल को ठंडा बना दिया है। हर दिन 5 से 6 लोगों की टीम सुबह 5 बजे से ही काम पर जुट जाती है। कोई पेड़ों को पानी देता है, कोई कटाई छटाई करता है, कोई साफ सफाई करता है और सुरक्षा के लिए कोई ट्री गार्ड लगाता है। खास बात यह है कि ये पूरी मुहिम बिना किसी सरकारी मदद के चल रही है। पेड़ों की देखभाल से लेकर सुरक्षा तक का सारा खर्च गांव वाले अपनी जेब से उठाते हैं। सिरसपुर के लोग ये साबित कर रहे हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो आम लोग भी पर्यावरण की और अपने शहर की, गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। सिरसपुर गांव आपने देखा, लेकिन हम पहुंचे हैं बादली में। बादली में भी अगर देखा जाए तो सिरसपुर से प्रेरणा लेकर के युवा और बुजुर्ग यहाँ पर भी जागरूकता दिखा रहे हैं। तमाम, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पर पीछे दिखाएं, ये देखिए तमाम यहाँ पर पेड़ लगाया गया है किस तरह से यहाँ। लेकिन मैं बात भी करूँगा, सर कब से पेड़ लगाने का काम आप लोग कर रहे हैं? ये
2 साल से पूरे गांव के लोगों ने मिलके सारे यहाँ के जो मोहल्ले 15 साल और यहाँ पे सारे 200 पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ पे अमरूद का पेड़, आम के पेड़ और ये पिलखन के पेड़ और ये नीम के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये हमने सिर्फ बाबा आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, इसी में बैठते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, शायद यहीं रहते हैं हम। सबको मतलब जागरूक कर रहे हैं। हाँ हम जो है कम से कम 20-22 साल से ये पेड़ का काम कर रहे हैं। ये पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। माता हमारी 200 साल पुरानी है और यही हमारी ये है, क्या नाम है अपना, वो है कि होली हमारी होली यहीं पूजती है होली। और होली का जो रंगारंग कलरम होता है ना, धीरे धीरे पूरे गांव में इस तरह से अभियान चला रहे हैं। सारे गांव में अभियान चला रहे हैं। पेड़ से लेकर के बच्चों को भी कहीं न कहीं इससे जोड़ा जा रहा है, उनको भी सिखाया जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे प्रदूषण हटाने के लिए इस तरह के अभियान में आप सबको मिलना पड़ेगा। और आने वाले समय में यहाँ कई हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। मेट्रो परिसर के भीतर भले ही देखरेख मेट्रो प्रशासन करता हो, लेकिन डिपो के बाहर की जिम्मेदारी सिरसपुर गांव ने खुद संभाली। कभी वीरान और धूल से भरी ये सड़क आज हरियाली से घिरी मॉर्निंग वॉक का पसंदीदा रास्ता बन चुकी है। सिरसपुर ने यह साबित किया है कि अगर समाज जागरूक हो जाए तो प्रदूषण के खिलाफ जंग सिर्फ सरकार नहीं, आम लोग भी मिलकर जीत सकते हैं। सोचिए कि एक गांव ने अपने आसपास के इलाके की तस्वीर बदल दी। अब जरा अंदाजा लगाइए कि हर मोहल्ले में, हर गांव में अगर 5 लोगों की ऐसी टीम हो जाए जो पेड़ पौधे लगाने पर फोकस करे, और उपलक्ष्य कोई भी हो, चाहे वो किसी की याद में लगाना हो, किसी के जन्मदिन पर लगाना हो, किसी की शादी पर पेड़ लगाने हो, कोई भी खुशहाली का मौका आया, कोई भी ऐसा मौका है जिसे याद रखना चाहते हैं, पेड़ लगाने शुरू कर दिए, तो सरसपुर जैसे ही हालात बहुत तेजी से पूरे देश में बदलने लगेंगे। और खासकर दिल्ली एनसीआर में तो ऐसे मुहिम की बहुत ज़रूरत है, जहां वाटर कंटामिनेटेड है, जहां एयर कंटामिनेटेड है, जहां पर बाकी चीज़ें भी कंटामिनेटेड हो चुकी हैं, जिसे आने वाले जनरेशन्स को हम कुछ दे पाएँ, न कि उनके लिए प्रदूषित हवा, जहरीला पानी, दूषित सब्जियां, दूषित वातावरण छोड़कर जाएं। हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, क्या हम उनके लिए यही छोड़कर जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।